गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। देखिए बच्चों, हम अपने चारों तरफ वातावरण में अनेक प्रकार के जीव जंतु देखते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की, यानी कि माइक्रोस्कोप की। सूक्ष्म जीव मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। ठीक है। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनमें से कुछ हमारे मित्र भी हैं, यानी कि हमें फायदा पहुंचाते हैं, लाभदायक है हमारे लिए, और कुछ शत्रु है जो अनेक रोगों के रोगजनक है। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांटते हैं। ये कौन कौन से हैं? सूक्ष्म जीव, पहला है जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, नंबर 4 शैवाल, और नंबर 5 विषाणु। विषाणु यानी कि इसको वायरस कहते हैं। हालांकि जो विषाणु होता है, वायरस, उसकी प्रकृति इन चारों से अलग होती है। तो कई जगह विषाणु जो होता है यानी कि वायरस, उसको सूक्ष्म जीव के यानी कि जीव के अंतर्गत नहीं माना गया है। एक्चुअल में होता क्या है, मैं आपको वायरस के बारे में थोड़ा किताब से हट करके डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। वायरस जो होता है, वायरस का नाम तो सबने सुना होगा। आजकल तो बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है। कौन सी? कोरोना। कौन से वायरस के कारण हो रही है? कोविड-19। तो ये जो वायरस होता है, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। यानी कि इसको पूरी तरीके से ना तो हम सजीव की श्रेणी में रख सकते हैं, ना पूरी तरह से निर्जीव की श्रेणी में रख सकते हैं। जब ये शरीर से बाहर होता है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, तो निर्जीव की भांति व्यवहार करता है। यानी कि तब इसको ना श्वसन की आवश्यकता होती है, ना पोषण की आवश्यकता होती है, ना उत्सर्जन की आवश्यकता होती है। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं वो ये नहीं करता। लेकिन जब ये वायरस किसी सजीव के शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाता है, एंटर हो जाता है, तो उस सजीव की जो जैविक मशीनरी है, बायोलॉजिकल मशीनरी है, उसको उपयोग में लेने लग जाता है। यानी कि हम जो पोषण करते हैं उसी से पोषण करने लग जाता है, हम जो श्वसन करते हैं उसी से श्वसन करने लग जाता है, और बदले में हमें क्या देता है? रोग देता है, अनेक प्रकार की बीमारियां देता है। तो इसको सजीव निर्जीव से थोड़ा सा अलग रखा गया है। अब मैं इन पांचों के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। जीवाणु, जीवाणु आप जानते हो एक कोशिकीय होता है। जीवाणु जनित कई रोग होते हैं हमारे, जैसे अतिसार, और जैसे क्षय रोग के बारे में आपने सबने सुना है। क्षय रोग जिसको टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी, टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। टाइफाइड, ये जो रोग होते हैं किससे होते हैं? जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से। कवक जो होता है, कवक से जैसे स्किन संबंधी रोग होते हैं ज्यादातर, दाग, खाज, खुजली आदि, इस तरह। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से जैसे लूज मोशन, जिसको दस्त लगना कहते हैं हम, पेट में जैसे पेचिस वगैरह, इससे कई प्रकार का हो जाता है, पेट, आंतों में घाव। विषाणु, विषाणु से तो आप जानते ही हो, जैसे स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा,
जुकाम, ये रोग होते हैं। इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये हमारे शरीर को रोगग्रस्त बनाते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, नेक्स्ट, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये हमारे किस प्रकार से मित्र हैं। यानी कि जो पहला टॉपिक हमारा यहां पर स्टार्ट होता है वो ये है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, ये प्रश्न है हमारा। ठीक, घरों में हम देखते हैं, जैसे आपने अपनी माता जी को या घर में किसी भी लेडी को आपने देखा होगा, दही जमाते हैं। दही, तो दही जमाने के लिए क्या करते हैं, दूध को थोड़ा गर्म करते हैं, उसको जब गुनगुना हो जाता है वो, तो उसमें थोड़ी सी खटाई यानी कि दही डाला जाता है। कभी आपने सोचा है दही डालने पर वो दूध फट करके दही कैसे बना लेता है? दही के अंदर एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। होता क्या है, जब गुनगुने दूध के अंदर थोड़ी सी खटाई यानी कि दही डाला जाता है, तो दही में जितने भी जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु हैं वो उस दूध में जाकर के जनन प्रक्रिया करते हैं। जनन प्रक्रिया करके इतनी संख्या में अपनी बढ़ोतरी कर लेते हैं कि पूरा के पूरा दूध किसमें कन्वर्ट हो जाता है? दही में। अर्थात दही बनने का मतलब है लैक्टोबैसिलस जीवाणुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाना। तो अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होता तो क्या आपको दही मिल पाता? नहीं मिल पाता। तो हमारे लिए लाभदायक हुआ या हानिकारक? लाभदायक। तो एक तो इस प्रकार से लाभदायक है, कौन? सूक्ष्म जीव। तो पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया, इसमें दही का जमना। दही का जमना यानी कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ही दही जम पाता है, जिसका इस्तेमाल हम खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लेते हैं। दूसरा उपयोग शराब के निर्माण में। शराब के निर्माण में देखिए बच्चों, एक क्रियाकलाप आप घर पे भी कर सकते हैं। वैसे कहीं ने देखा होगा शराब किस तरह से बनती है। आप घर पे भी थोड़ा सा इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे आपने एक किसी भी बीकर में या किसी भी पात्र में 3/4 पानी ले लिया, उसमें थोड़ी सी 2-3 चम्मच क्या डाल दी? चीनी। क्योंकि चीनी में क्या होती है? शर्करा, और शर्करा किसमें चेंज होती है? अल्कोहल में। ठीक है, तो आपने पानी के अंदर 2-3 चम्मच किसकी डाल दी? चीनी की डाल दी, और थोड़ा सा चुटकी भर यीस्ट पाउडर आता है मार्केट से, यीस्ट पाउडर उसके अंदर डाल दिया। अब आपने इस पूरे के पूरे मिश्रण को किसी गर्म स्थान पर रख दिया। गर्म स्थान मतलब जहां पर गर्मी हो। तभी तो जैसे कच्ची शराब बनाते हैं गांव वाले, तो पता है क्या करते हैं? मटके के अंदर ये सब चीजें लेकर के जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, गड्ढा खोद करके, क्योंकि जमीन के, और फिर उसको ऊपर से ढक देते हैं मिट्टी से। उससे क्या होगा? नीचे उष्णता पैदा होगी, गर्माहट पैदा होगी, और गर्माहट से वो जो सॉल्यूशन है, मिश्रण है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? अल्कोहल। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें क्या करेंगे? एक पात्र लिया, उसमें पानी ले लिया 3/4 के लगभग, 2-3 चम्मच चीनी डाल दी, और चुटकी भर यीस्ट पाउडर डाल दिया। अब उसको गर्म स्थान पर रख दिया। 5-6 घंटे बाद आप उसके अंदर सूंघ कर देखोगे तो आपको किसकी स्मेल आएगी? अल्कोहल की, जैसे शराब की। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो यीस्ट पाउडर था, यीस्ट पाउडर ने क्या किया? शर्करा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? अल्कोहल में। ठीक है, तो शराब के निर्माण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, शराब के निर्माण। तीसरा, कई प्रकार के औषधियों के निर्माण में भी किया जाता है। औषधि
निर्माण। आप कहोगे कि साहब औषधि निर्माण कैसे होता है? देखो, इसके बारे में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो क्या, मतलब सत्य घटना है। पेनिसिलिन का नाम आपने सबने सुना है। एंटीबायोटिक्स यानी कि प्रतिजैविक दवाओं में एक बहुत ही फेमस दवा है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ठीक है। अब इस पेनिसिलिन का निर्माण कैसे हुआ? पेनिसिलिन का निर्माण किसने किया था आपको पता है? इसका आविष्कारक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो उसने क्या देखा, किसी उसके घाव हो गया था। घाव में क्या पड़ गई थी? मवाद। अब उस मवाद के ऊपर उसने कुछ समय बाद क्या देखा, एक पतली सी परत जमा हो गई थी। तो पतली सी परत का जब उसने देखा, उसका एनालाइज किया पतली सी परत का, तो उसने ये देखा कि इस परत के अंदर जीवाणुओं को मारने की क्षमता है। मतलब वो जो परत निर्माण हुई, भाई मवाद क्यों पड़ती है? जब सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं घाव के अंदर, और उन्हीं बैक्टीरिया से उनको मारने वाली चीज बन गई कौन? पेनिसिलिन। यानी कि वो जो परत बनी थी घाव के ऊपर, वो किसकी बनी थी? पेनिसिलिन की। आज भी जितनी भी प्रतिजैविक दवाइयां हैं उनके निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। तो औषधि निर्माण में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स जिनको कहा जाता है इंग्लिश के। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि में उपयोगी है। देखो, पहला चैप्टर हमने पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उसमें आपको पूरी डिटेल से बताई थी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, मृदा में, और पोषक तत्वों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? पोषक तत्व, जिससे फसल प्राप्त करती है, फसल उसको प्राप्त करती है, फसल उत्पादन अधिक होता है। जैसे केचुए हैं, और भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव, जैसे राइजोबियम सूक्ष्म जीव जो होता है वो क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो होती है N2, उसका स्थिरीकरण करके, यौगिकीकरण करके किसको उपलब्ध करवाता है? वो पौधों को। और पौधे उससे अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करते हैं, यानी कि पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं। तो कृषि में भी माइक्रोब्स की यानी कि सूक्ष्म जीवों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ओके, तो यहां पर हमने देखा सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसमें से कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। दही का जमना, दही में कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। शराब के निर्माण में, जिसमें यीस्ट पाउडर डाला जाता है। औषधि निर्माण में, जिसमें पेनिसिलिन का उदाहरण दिया। और कृषि में बहुत ज्यादा उपयोगी है, किसानों के मित्र भी इनको कहा जाता है। अगर ये सूक्ष्म जीव नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे एक फसल उगाई, एक फसल के बाद में पोषक तत्व खत्म हो गए, भूमि क्या हो जाएगी? बंजर। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये लगातार भूमि के अंदर किसका निर्माण करते रहते हैं? पोषक तत्वों का निर्माण करते रहते हैं। ओके, दही और ब्रेड, केक आदि बनाने में भी सूक्ष्म जीव उपयोगी है। 5 उपयोग हम लिख सकते हैं। ब्रेड व केक बनाने में, ब्रेड व केक बनाने में। देखो, ब्रेड और केक जब बनाई जाती है तो मैदा जो होती है, मैदा वो पानी मिला करके उसका बनाया जाता है पेस्ट टाइप में। फिर उसमें क्या डाला जाता है? यीस्ट पाउडर डाला जाता है। फिर उसको कुछ समय के लिए यों क्यों रख देते हैं एक जगह स्थिर। यीस्ट पाउडर क्या होता है? यीस्ट के अंदर जो जीव हैं वो वृद्धि करते हैं जनन प्रक्रिया करके, और जितने ज्यादा यीस्ट के अणु बनेंगे उतनी ज्यादा CO2 बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है, तो वो गैस ऊपर निकलने की कोशिश करेगी। ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो जो मैदा का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है।
इसीलिए ब्रेड वगैरह जो होती है ये इस तरह से बनती है, ऊपर से जैसे आपने देखा फूली फूली सी, केक वगैरह। तो इनके निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अगर सूक्ष्म जीव नहीं होते तो आपको दही नहीं मिल पाता, लोगों को शराब नहीं मिल पाती, देश की इकोनॉमी नष्ट हो जाती, औषधियां यानी कि प्रतिजैविक पदार्थ जो दवाइयां हैं बीमारियों के इलाज में वो आपको नहीं मिल पाती, बीमारियों का इलाज कैसे होता, भूमि बंजर हो जाती, ब्रेड और केक हैप्पी बर्थडे कैसे मनाते आप, नहीं मनता ना बिना केक के। हालांकि उसमें भी आप देखते हो सूक्ष्म जीवों से बनता है, सूक्ष्म जीव आप छोड़ते हो उसमें। केक में कैसे करते हो आप, मोमबत्ती जलाते हो, फिर उसमें क्या करते हो, फूंक मारते हो। फूंक मारने का मतलब समझे हो, लाखों जीवाणु को आपने किस में छोड़ दिया है, केक में, और फिर थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा करके ले भाई 10,000 जीवाणु तू खा ले, 10,000 तू खा ले, 10,000 तू खा ले, सबको क्या बांटते हैं हम, जीवाणु बांटते हैं। हालांकि परंपरा क्या है, गलत है, ठीक है, लेकिन फिर भी ब्रेड और केक तभी बने जब सूक्ष्म जीव है, यानी कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही ये चीजें हमें उपलब्ध हो पाती, ठीक है। एक चीज आई है इसके अंदर, किण्वन क्रिया क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किण्वन, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको कि आप घर के अंदर वो क्रियाकलाप कर सकते हो, पानी के अंदर थोड़ी चीनी डाली, यीस्ट पाउडर डाला, तो उसमें 6-7 घंटे बाद लगभग शराब की सी स्मेल आने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यीस्ट ने क्या किया, यीस्ट ने शर्करा को किसमें बदल दिया, अल्कोहल में। शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, किण्वन, फर्मेंटेशन। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये शब्द जो है बार बार आएगा जब तक आप पढ़ोगे। किण्वन, फर्मेंटेशन, सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। किण्वन कहलाती है। सूक्ष्म जीवों द्वारा शर्करा को किसमें बदलना, अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। इसी से शराब वगैरह बनती है, क्योंकि जो जैसे गेहूं है, जो है, कुछ फल है, उनके अंदर जो प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है, तो उस प्राकृतिक शर्करा को किसमें बदला जाता है, अल्कोहल में। इसी से शराब का निर्माण होता है। तो आज हमने ये देखा सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ। इनसे होने वाली बीमारियां हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल इसके अंदर है नहीं, 8वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो पूरी डिटेल सभी बीमारियों के बारे में। यहाँ पर सिर्फ 2 एग्जाम्पल याद रखने जो मैंने आपको बताए। सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस तरह से लाभदायक है वो हमने यहाँ पर देखा। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक कैसे है। ओके, तो आज इतना ही आप याद करेंगे। ओके, थैंक यू।